आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। बहुत अहम डेवलपमेंट है और इस इंतहाई अहम पेशरफ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बहुत अहम मुकदमे की समाअत शुरू कर रही है। इसका ताल्लुक आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ है। इसके खिलाफ दरख्वास्तें पेश हुई हैं और जब कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच इन दरख्वास्तों की कल 11:15 बजे समाअत शुरू करेगा। काफ़ी अरसे के बाद लार्जर बेंच में सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा, सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी शामिल हैं। दीगर जजेस में जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन केसेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें PTI के चेयरमैन इमरान खान, साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा, एतजाज़ एहसन और फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने दायर कर रखी हैं। इंसानी हुकूक की मकामी और आलमी तंजीमें भी फौजी अदालतों में आम शहरियों के मुकदमात की शदीद मुखालिफ हैं। याद रहे, चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को वाक़यात में शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। GHQ और कोम कमांडर हाउस समेत फौजी तनसीबात पर हमले किए गए और सन 9 मई की पादाश में सियासी और अस्करी क़यादत ने कौमी सलामती कमेटी में फैसला किया था कि हमले में मुलव्विस मरकजी मुल्ज़िमान के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमे चलाए जाएंगे और वाक़यात में मुलव्विस दीगर मुल्ज़िमान के मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलेंगे। 2 हफ्ते पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें सन 9 मई के मनसूबा साजों किरदारों को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कैफरे किरदार तक पहुँचाने के अज़्म का इज़हार किया गया था। फॉर्मेशन कमांडर्स ने यह अज़्म भी किया था कि किसी भी हल्के की जानिब से मज़मूम अज़ाइम को हतमी शिकस्त देने की कोशिशों में रुकावटें खड़ी करने से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। दरअसल पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत फौजी एहलकारों के साथ सिविलियन के खिलाफ ट्रायल की भी शिक़ेब देता है। हालिया PTI के दौर में हुकूमत 25 सिविलियन मुल्ज़िमान को फौजी अदालतों से सजा हो चुकी है, ताहम उन पर दहशतगर्दी के बजाय जासूसी और कौमी राज दुश्मन को पहुँचाने के इल्ज़ामात थे। वाज़ेह रहे कि आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद 21वीं आईनी तरमीम के तहत 2 साल के लिए फौजी अदालतों में दहशतगर्दी के मुकदमा चलाने का कानूनी जवाज़ भी सामने आया था, जिसके खिलाफ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट में 11 जजों ने फौजी अदालतों के हक़ में और 6 ने मुखालफत में फैसला दिया था। इत्तफाक की बात है कि कल समाअत के लिए मुकर्रर केस के बेंच में शामिल जस्टिस काजी फाइज ईसा, दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा ने 2015 में अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था और फौजी अदालतों को गैर आइनी करार दिया था। बहुत अहम डेवलपमेंट, बहुत ही अहम केस कल शुरू होगा, इस पर हम बात करते हैं। पाकिस्तान के मुमताज़ अदालती उमूर के सहाफ़ी हसनात मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब। बहुत अचानक ये डेवलपमेंट हुई है जो कि क्योंकि ये सुबह तक इसकी कोई ख़बर नहीं थी और फिर शाम को ये ख़बर आई कि ये अब इसके लिए एक लार्जर बेंच बना दिया है चीफ जस्टिस साहब ने और कल ही इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। ये बड़ी तेज़ी से ये डेवलपमेंट क्यों हुई? जी कमरान साहब, ये बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि कल जब एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा की चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से चैम्बर में मुलाकात हुई, वहाँ भी बताया जा रहा है कि यही उनको चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट की कि जी फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन वो कोई इतने ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं थे कि केस जो है जल्दी लग जाए, क्योंकि एतराज़ात लगे थे जो इमरान खान की पिटीशन है उस पर। तो ये लग रहा था कि मे बी इस हफ्ते ना लगे, मैटर अगले हफ्ते लगे। अगर ये बेंच जो बना है 9 रुकनी, जिसमें चीफ जस्टिस ने जस्टिस काजी फाइसा और जस्टिस सरदार तारिक को पहली दफ़ा किसी लार्जर बेंच का हिस्सा बनाया है, ये मुशावरत से बेंच बना है, तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री होगी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की। अगर जस्टिस काजी फाइसा और जो हम ख्याल जजेस के अलावा कुछ जजेस के साथ मुशावरत नहीं हुई और वैसे ये 9 रुकनी बेंच बना, तो लग रहा है कि इसका भी कहीं अंजाम वो इलेक्शन मैटर वाला ना हो, क्योंकि कुछ जजेस के पे हवाले से ये था, कुछ इलेक्शन मैटर में भी उनको बेंच का हिस्सा बनाने पे भी एतराज़ था। तो अब देखना होगा कि क्या होगा। क्या जस्टिस काजी फाइसा के लिए बड़ा टेस्ट है कि वो इस पूरी पिटीशन जिसमें हामिद खान, जवाद ख्वाजा, ये वो जजेस, जवाद ख्वाजा एज ए जज सबसे करीब तरीन जस्टिस काजी फाइसा और जस्टिस जवाद ख्वाजा रहे हैं। माजी में एक बड़ा अच्छा तल्लक रहा है। 23 दिन जो चीफ जस्टिस रहे हैं जवाद ख्वाजा, तो उन्होंने जस्टिस काजी फाइसा को अपने बेंच में हमेशा हिस्सा अपने साथ रखा है। तो इन हालात में अब क्या जस्टिस काजी फाइसा क्या करेंगे,
कल क्या, क्योंकि 3 महीने से वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं है। उसकी एक वजह है कि वो समझते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना है, उसके बाद जो है वो कमेटी के ज़रिए बेंचेस की तश्कील हो, तो अगर मुशावरत से हुआ है तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर वो रिक्यूज़ करते हैं तो उनके बहुत से चाहने वाले उन पर तनकीद का निशाना भी बनाएंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट केस तो वो क्यों रिक्यूज़ करके जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा टेस्टिंग जो है वो, जैसे अभी आपने ये मेंशन किया कि बहरहाल ये वो मामला है कि जो कि शायद सुप्रीम कोर्ट के लिए ये कि एक बड़ी कलीदी ट्रायल है, और फिर ज़ाहिर है कि इस हवाले से एक तारीख भी मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत जो है वो फ़ौजी अदालतों के क़याम को अप्रूव कर चुकी है, जिसके नतीजे में फ़ौजी अदालतें बनी। और फिर उस पूरे माहौल के अंदर फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अपनी एक पोजीशन रही। इस पस मंज़र में ये एक जो बेंच बनी है ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, और फिर जाहिर है कि मौजू इटसेल्फ बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि जो है वो ये बात है, लेकिन वो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी कमरान साहब, वो 21वीं तरमीम। यहाँ जो है वो आप 60-70 साल बाद जो सेक्शन है आर्मी एक्ट के उनको चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि आर्मी एक्ट में ये प्रोविज़न मौजूद है कि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला करेगा उसको ट्राई किया जा सकता है। अब उन सेक्शन को, उनकी वायरिस को क्या ये बेंच अब देखेगा? फिर मामला वो है कि आप ये कह रहे हैं कि ये फौजी अदालतों के क़याम का उस तरह से मामला नहीं है, उसके लिए तो आइन में तरमीम कर दी गई थी और फिर उससे कौमी, ये एक कानून है जो कि हमारी कानून की किताबों में मौजूद है। आर्मी एक्ट अपनी जगह मौजूद है, आर्मी एक्ट के तहत ये कार्रवाइयाँ इसी तरह से हो सकती हैं। और अब अगर ये चैलेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये आर्मी एक्ट चैलेंज हो रहा है, उसकी शिक़ें चैलेंज हो रही हैं और फिर वो रिव्यू में आ रहा है। जी बिल्कुल, ये इसी तरह है कि कुछ सेक्शन जो हैं वो चैलेंज हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उस वक्त भी ये सेक्शन चैलेंज किए गए थे, और लेकिन वो मैटर फुल कोर्ट ने सुना था। तो ये मैटर भी ये हो सकता है कि जजेस ये इस पे हों कि जी फुल कोर्ट बनाया जाए, और ये मामला फिर समर वेकेशन चल रही है इस वक्त, और समर वेकेशन के बाद सितंबर तक मामला चला जाए। तो ये कल की हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें चीज़ें बहुत सी क्लियर हो जाएंगी। 7 जो जजेस हैं वो तो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल ने उनको बेंच में शामिल किया, लेकिन 2 जजेस जस्टिस मज़ाहिर और जस्टिस आयशा मलिक, वो सीनियर नहीं है सीनियरिटी में अगर देखें तो। उनको बेंच में शामिल करना, क्या ये मुशावरत से शामिल हुई है या उन पे जो है वो ये हो सकता है कि कोई चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है। लेकिन अगर नज़रियाती सुप्रीम कोर्ट की डिवाइड देखें तो ये 5-4 का मामला चल रहा है, ये इलेक्शन मैटर वाला है। लेकिन जो जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट का मामला है, इसमें हम देख रहे हैं कि इस वक्त वकला के दोनों धड़े जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट में जो सिविलियन के ट्रायल के मुखालिफ हैं। कोई भी अगर आप देखें जो है वो जज के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो इसको इंडोर्स करे। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं और जो इंटरनल जुडिशल पॉलिटिक्स है उसमें ये चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल ने बहुत यानी ज़बरदस्त आप कहें कि उन्होंने डिसीजन लिया है अपने हिसाब से। लेकिन क्या उसको अब कल उस पर रिस्पॉन्स क्या आता है वो देखने की बात है। यकीनन वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो वो होगी, और मामला भी बहुत नाजुक है। दूसरी जानिब के जो 9 मई के वाक़यात हैं और जिस तरह से फ़ौजी तनसीबात पे हमला किया गया है, और जो हमने उस दिन जो कुछ भी देखा है, ये भी तो पाकिस्तान की तारीख़ में इस अंदाज से एक दिन एक पॉलिटिकल एक्शन के तौर पे कभी इससे पहले नहीं देखा गया था। जी बिल्कुल, इस हवाले से बिल्कुल, लेकिन अब देखना होगा कि क्या जो हुकूमत है सिविलियन गवर्नमेंट वो भी उस हवाले से कितना अदालत को मुतमिन कर पाती है। क्योंकि लॉ मिनिस्टर आज़म तारड़ कहते हैं कि हमने जो है वो मिलिट्री अथॉरिटीज़ को कहा है कि 4 चीज़ों को इंश्योर करें। जुडिशल रिव्यू का इख्तियार, कौंसल चॉइस ऑफ कौंसल जो है एक्यूज ले सकें, उनको रिकॉर्ड तक एक्सेस हो, CRPC और PPC का जो सारा प्रोसीजर है वो फॉलो हो। तो ये 4 चीज़ें, क्योंकि उनको भी अंदाज़ा है कि इंटरनेशनल जो है वो एक दबाव है, इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इस हवाले से। तो इस दफ़ा ये है कि जो ट्रायल है उसमें ड्यू प्रोसेस, आर्टिकल 10A का मामला, तो इन चीज़ों में क्या हुकूमत कल किस तरह, अगर ये मामला आगे जाता है मेरिट पे, तो किस तरह वो इस चीज़ को दिफा करेगी, ये चीज़ भी देखने वाली बात है। और फिर यह है कि क्या बेंच यूनानिमस होगा। यही बात है कि असल चीज़ है कि ये
9 रुकनी बेंच अगर मुशावरत से लेकिन बना एक बात फिर तो है ना बहुत कि बड़ी इससे विक्ट्री है। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मिसाल के तौर पे कहे कि हाँ ये ऐसे ऐसे जराइम हैं, ये ऐसी चीज़ है, आर्मी एक्ट बिल्कुल इस पर लागू होता है, इस पर इसके ख़िलाफ़ हो, तो ये एक हुकूमत की और फिर जमहूरी हुकूमत की और फिर पाकिस्तान की एक बड़ी पोजीशन हो जाएगी। दुनिया को बताया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें इसकी इजाज़त दी है, वहाँ पर ये चैलेंज हुआ है, पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने इसकी इजाज़त दी है, और अगर ये डिसमिस हो जाता है तो फिर जाहिर है कि फिर ये भी एक बहरहाल एक सिचुएशन तो होगी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको मुस्तरद कर दिया है तो जो भी इसका निज़ाम है वो आगे बढ़े। जी बिल्कुल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए आसान नहीं है, क्योंकि अगर वकला में ये दोनों धड़े, इंडिपेंडेंट ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप, इवन जो प्रो गवर्नमेंट वकला का धड़ा है वो भी इसको इंडोर्स नहीं कर रहा, तो ये बड़ा मुश्किल है कि जब इस वक्त पूरी बार जितनी है ये तो आप ये आपने कहा सही है, जाहिर है कि कहा कोई वकीलों की तंजीम, कोई इंसानी हुकूक की तंजीम, कोई और आज़ादी राय की तंजीम किसी किस्म की भी जो है वो इसकी हिमायत तो खैर नहीं करेगी। अच्छा, एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है हसनान साहब, इससे बिल्कुल अलहदा, आज अचानक जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ऐलान किया है, याद दहानी कराई है कि 17 सितंबर को चीफ जस्टिस अता बंदियाल की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, 18 को या 17 को जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो कि सीनियर मोस्ट जज हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो जाएंगे। कोई इसमें गैर मामूली बात नहीं, बिल्कुल ऐसे ही होना है, सब कुछ है, लेकिन इसका बाकायदा ऐलान करना सदर की जानिब से और उसका स्केड्यूल जारी कर देना बाकायदा सरकारी तौर पे, ये है वैसे अजीब सी बात 3 महीने पहले के लिहाज से। जी बिल्कुल, कानूनी तौर पे तो इसकी कोई नहीं है कि अगर ये पहले कर दिया तो उससे जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनके इख्तियारात में कोई कमी आएगी, लेकिन साइकोलॉजिकली में भी हुकूमत इससे फ़ायदा उठाना चाह रही हो। दूसरा, मौजूदा चीफ जस्टिस और हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट तल्लुकात ठीक नहीं है, वो एक ये भी है कि जी एक मैसेज दिया जा रहा है कि जी आपके पास जो है वो टाइम कम है। तीसरी बात यह है कि अब समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं, तो अमूमन ये होता है कि समर वेकेशन में अमूमन जो है वो बड़े केसेस जो है वो रूटीन की जो होती है कॉलेज वो उस तरह नहीं जारी होती, तो ये भी था कि जी जो है आने वाले चीफ जस्टिस को, ताकि वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकें, अपने जो भी फाइल जाए, जो भी आगे फ्यूचर की वर्किंग है वो उसके साथ मुशावरत के साथ हो। एक और जो चीज़ अमूमन ये भी होता है कि हुकूमतों को डर होता है कि जो चीफ जस्टिस जा रहा हो तो वो कोई ऐसा बड़ा फैसला ना करे, कोई एडवेंचर ना करे, कोई ऐसी चीज़ जिसका जो है वो उनको परेशानी हो, तो वो अमूमन ये इस तरह की प्रीएम्प्ट करते हैं। फिर लोअर जुडिशरी हाई कोर्ट में भी एक मैसेज चला जाए, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनकी तरफ से बज़ाहिर तो अभी तक कोई किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं नज़र आ रही, ना कोई ऐसा फैसला है जिससे हुकूमत को या एस्टेब्लिशमेंट को परेशानी हो। मे बी ईद के बाद कोई उनका कोई ऐसी चीज़ें, इलेक्शन के मैटर, बहुत बड़े बड़े मामला पेंडिंग हैं, उस हवाले से कोई फैसला आने वाला हो या करने जा रहे हो तो उसको प्रीएम्प्ट किया जा रहा हो, अदरवाइज लीगली तो इसका कोई इफेक्ट नहीं।